यशोदानन्दन यमुना तीरा तो आप सबका वापस से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आने के लिए, कृष्ण कथा के लिए। तो कृपा करके सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् शरण ललिता श्री विशाखान्वितांश
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन राधे वृंदावनेश्वरी विषय भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो देखिए कृष्ण कथा में हमने कल क्या चर्चा किया था। हमने कल चर्चा ये किया था कि किस प्रकार से ये चंद्रवंश आए थे और ये जो चंद्रवंश है ये चंद्रवंश की कैसे उत्पत्ति हुई ब्रह्मा जी से। और जैसे बताया था कि अत्रि मुनि की पत्नी होती हैं अनुसुईया। अनुसुईया के 3 पुत्र होते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के होते हैं। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो 3 पुत्र होते हैं एक का नाम है योगेश्वर दक्ष, फिर दुर्वास मुनि और चंद्र ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी का वंश आगे बढ़ता है तो उसमें राजा पुरुरवा आते हैं। जो पुरुरवा के जो पिता होते हैं वो बुद्ध होते हैं जो इला के साथ शादी करते हैं। और इस तरह से वो पूरी जो हमने देखा परंपरा आती है अलग अलग। और फिर उधर से नाहुष, फिर वो नाहुष राजा बन जाते हैं। और वहाँ से उनके जो 6 पुत्र होते हैं उनमें से जो दूसरे पुत्र होते हैं उनका नाम ययाति होता है। फिर ययाति के जो सबसे पहले पुत्र होते हैं वो यदु होते हैं जिनको वो श्राप देते हैं यदु महाराज। और उस तरह से पूरा यदु वंश शुरू होता है। और इस यदु महाराज से जब यदु वंश शुरू होता है तो उसमें जो राज्य हमने पहले किया है एक सूरसेन वंश होता है, एक भोज यंश होता है। जो भोज यंश में उग्रसेन और क्या नाम है देवक जो उनके भाई होते हैं ये दोनों होते हैं। और सूरसेन वंश में जो सूरसेन राजा होते हैं उस तरह से होता है। और फिर मैंने बताया था कि कैसे देवमिदा जो राजा थे उनकी 2 पत्नियां थी, एक क्षत्रिय और एक वैश्य। क्षत्रिय पत्नी से उनको सूरसेन होते हैं, वैश्य पत्नी से उनको पर्जन्य होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से ये विस्तार आगे होता है। और फिर जो उग्रसेन होते हैं जो भोज वंश के होते हैं तो कल हमने पहले भोज वंश के बारे में डिस्कशन किया कि कैसे भोज वंश से उग्रसेन और देवक होते हैं। उग्रसेन महाराज के भी 9 पुत्र होते हैं जिसमें से कंस जो होते हैं वो सबसे बड़े पुत्र होते हैं। और उनकी 5 पुत्रियां होती हैं। साथ ही साथ जो उनके छोटे भाई होते हैं जिनका नाम देवक होता है। जो देवक के 4 पुत्र होते हैं और 7 पुत्रियां होती हैं। और 7वीं पुत्री जो होती है सबसे जो छोटी होती है उनका नाम देवकी होता है। और फिर हमने देखा कि कैसे जो ये कंस थे ये कंस पिछले जन्म में कैसे काल नेमी थे राक्षस। और कैसे जब समुद्र मंथन के समय उनको मार दिया जाता है तो उनको आक्रोश आ जाता है। और फिर वो क्या नाम है मंदाचल पर्वत पे जाके वहाँ पे मंदाचल पर्वत पे जाके वो तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं और कहते हैं कि मेरे को सुर असुर कोई नहीं मार सके। वो कहते हैं ये वरदान मुश्किल है पर फिर भी ठीक है, अगर तुमको इसको पूरा करना है तो भूमंडल में जाना होगा जहाँ पे मनुष्य लोग जीते हैं, जीवन जीते हैं। तो मनुष्य लोक भी बताया जाता है। तो इस तरह से वो वहाँ पे मनुष्य लोक के पे आते हैं। और जब मनुष्य लोक पे आते हैं तो उसके बाद क्या होता है, मनुष्य लोक पे आने के बाद वो वेट कर देंगे कैसे अब वो किसके थ्रू अंदर जाए, कौन सी एक गंदी सोच वाले, क्योंकि वो अपनी जैसी सोच। तो ध्रुमिल राक्षस कैसे जो उग्रसेन की पत्नी जो पद्मावती होती है उनको छल करते हैं और उग्रसेन का रूप धारण करके उनके साथ संग कर लेते हैं और उनसे पुत्र होते हैं कंस। तो ये पूरी कथा है जो हमने देखी थी कल। और फिर कैसे हमने देखा था कि कंस के अंदर जो इतनी शक्ति है कि कंस जब बड़े होते हैं तो उनके पिता उनको सेनापति बना देते हैं और उनकी इच्छा ये होती है कि हम जाएंगे सब जगह युद्ध करेंगे, युद्ध करके सबको जीतेंगे और इस तरह से गौरव बनाएंगे। और तो उग्रसेन महाराज उनको मना करते कि देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है,
हम लोग यहाँ सुखी से हैं, शांति से, आनंद से जीवन जी रहे हैं, पर उनका होता है नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो जाएंगे। ऐसे करके वो अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग राक्षसों को जीतते हैं। और उनकी शर्त यही होती है कि कैसे जो उनसे हार जाएगा वो उनका दास बन जाएगा, और अगर वो हार गए तो वो उनके दास हो जाएंगे। तो इस तरह से वो लड़ाई करते हैं। और आखिरी कथा हमने देखा ना कैसे वो चाणूर, मुष्टिर और जो उनके जो 5 भाई थे, चाणूर, मुष्टिर, सल, तोशल और कुत, तो इन 5 को वो अपने वंश में कर लेते हैं, उनको हरा देते हैं कुश्ती में। फिर वहाँ से जाते हैं पूर्व दिशा में, जहाँ पे वो जो नरकासुर है उनसे दोस्ती कर लेते हैं। और नरकासुर से जब दोस्ती कर लेते हैं तो वहाँ से जाते हैं, फिर केशी राक्षस है, बका है, फिर अरिष्टासुर, प्रलंबासुर, इन सबके साथ युद्ध करते हैं, इन सबको हरा देते हैं, इनको अपना दास बना देते हैं। पर दास बनाने का इनका एक मस्त तरीका होता है, ये कहते तुम मेरे दास हो, अपने जगह पे ही रहो, अपने जगह पे रह के ही तुम मेरे दास हो, जब मैं बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा और वो सेवा करनी पड़ेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग था। तो लोग खुश भी थे कि ठीक है दास है, पर दास का मतलब ये नहीं कि नॉन स्टॉप रोज इनके घर में जाके इनके साथ दास की तरह रहना है। भाई अपने घर में रह सकते हैं, पर जब ये बुलाएंगे तो आएंगे। तो इस तरह से जाते हैं, सबके साथ लड़ते हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे बकासुर जो राक्षस थे, बकासुर की बहन थी बकी, और वो बकी को कैसे वो सोचते हैं कि स्त्री के साथ क्या लड़ना है ना। तो इस तरह से उनको अपनी बहन बना लेते हैं और इस तरह से उनसे रिश्ता बनता है। और फिर बानासुर जो लास्ट होते हैं उनके साथ हमने देखा कि कैसे वो अपना पाँव डालते हैं और घुटने तक अंदर चला जाता है, उनको निकालने में पूरा दिन लग जाता है, और वो समझ जाते हैं, थक जाते हैं कि इनसे युद्ध करना ठीक नहीं। और शिव जी आते हैं, और शिव जी आके क्या बोलते हैं, शिव जी आके यही बोलते हैं कि भाई आपको, हाँ, शिव जी ये बताते हैं आप दोनों दोस्त हो जाओ। और फिर उसके बाद परशुराम के पास जाते हैं, और परशुराम से भी ये दब जाते हैं और वहाँ से भाग के अपनी जान बचा के वापसी आते हैं। तो इतना हमने जाना था। और एक चीज़ ये भी जानी थी कि ये जो कंस है ये बहुत ही अपने जो रिश्तेदार थे, अपने भाई थे, अपनी बहन थे, इनसे बहुत प्रेम करते थे। स्पेशली इनको अपनी बहन देवकी से विशेष प्रेम था। तो ये तो हमने कल भोज डायनेस्टी के बारे में बात की। आज हम सूरसेन डायनेस्टी जो थी, जो सूरसेन वंश है, उनकी आज चर्चा करते हैं और फिर कथा को आगे लेके जाते हैं, जिससे हमको पता चल जाएगा कि किसका संबंध किनसे क्या था। आज की कथा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और लगेगी, तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए, सूरसेन जो थे वो एक्चुअली एक महान भक्त थे भगवान के, इसलिए तो भक्त के वहाँ पे एक भक्त है और उनके पुत्र बन के भगवान श्री कृष्ण है ना। तो सूरसेन बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत ही सौम्य शांत स्वभाव के इस तरह के व्यक्ति थे। और इनके 10 पुत्र थे और 5 पुत्रियां थी, जिसमें कि जो सबसे पहले पुत्र थे उनका नाम था वसुदेव। और ये जो वसुदेव महाराज थे, ये वसुदेव महाराज जिस दिन पैदा हुए थे तो देवताओं ने इनके ऊपर बारिश की थी फूलों की। तो इसलिए वसुदेव महाराज का एक और नाम था अनक दुंदुभी, ये वसुदेव महाराज का नाम था। और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे वसुदेव बन जाते हैं हमारे वसुदेव महाराज, जो वहाँ के सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो उनके अंदर एक क्वालिटी होती है कि उनके सर पे एक बादल जो छाए उनको देता है, छाया छतरी के रूप में उनके साथ रहता था, जिससे उनको छाया मिले, धूप उनके सर पे ना लगे। तो इस तरह से वो बहुत प्रख्यात हो गए थे, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इस तरह से फेमस हो गए थे कि भाई आप तो भाई आपको धूप भी नहीं लग सकती, आप तो इतने मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, है ना। इस तरह से प्लस उनका जो स्वभाव था वो सबके साथ बहुत मिलनसार था। उनके राज्य में वो सबसे मिलते थे, प्रेम से बातचीत करते थे, उनके परिवारों के बारे में जानते थे, उनको कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई कष्ट है, इस तरह से उनसे बहुत प्रेम के साथ आदान प्रदान करते थे। तो इसलिए हर एक व्यक्ति उनको बहुत प्रेम करता था और उनको पसंद करता था। तो इस तरह से उनकी कीर्ति बहुत थी। तो जब ये
सूरसेन जो राजा थे, ये इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि जब इनकी थोड़ी सी उम्र हुई और इनके जब 10 पुत्र बड़े हो गए तो इन्होंने ये सोचा कि भाई मैं देखिए क्या होता है, वर्णाश्रम धर्म का पालन करूंगा, पर मैं वर्णाश्रम धर्म के लिए वर्णाश्रम में नहीं जाऊंगा, वन में नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में ही, उन्होंने अपने घर में ही अपना जो स्थान था जहाँ वो रहते थे वहीं भगवान की भक्ति करते थे, वहीं वो रहते थे और इसी तरह से वो अपना जीवन व्यापन कर रहे थे और किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते थे और उनको कोई लेना देना भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, राज्य कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अपने रूम में रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे। वहाँ उन्होंने एक तुलसी का झाड़ लगा रखा था जिसकी सेवा वो स्वयं करते थे, आप देखिए, और कुछ बगीचे में फूल उगा रखे थे जो भगवान को चढ़ाने के काम आते थे, सिर्फ उसके लिए ही उन्होंने लगा रखे थे। तो कोई माली भी नहीं लगा रखता, वो स्वयं माली बन के उन फूलों की सिंचाई भी करते थे। तो इस तरह से वो बहुत सरल व्यक्ति थे और उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने पुत्रों को दे दिया था और खुद उसमें कोई रुचि नहीं लेते थे, क्या हो रहा है नहीं लेना है, उनको कोई उससे मतलब ही नहीं था और ना वो चाहते थे कि कोई आए और उनको कोई गाइड करे। उनके रूम में भी वो किसी को आना नहीं देना चाहते थे, पर फिर भी सिर्फ एक थी वसुदेव महाराज की पत्नी जिनका नाम है रोहिणी, वो जिद करके आ जाती थी। तो वो भी ससुर थे, प्रेम था, तो हट करके जब आ जाती थी तो वो कहते थे ठीक है भाई कोई बात नहीं, है ना, मेरी पुत्री जैसी है, तो अगर जिद करके मेरे पास आना चाहती, मेरी कोई सेवा करना चाहती तो कोई बात नहीं करे। और इस तरह से उनके साथ उनका व्यवहार रहता था। अब देखिए आपको ये कहीं नाम नहीं मिलेंगे, मैं आपको नाम दे रहा हूँ। जो ये सूरसेन राजा थे, इनके जो 10 पुत्र हैं उनका नाम क्या क्या था। सबसे पहले का नाम मैंने आपको बता दिया वसुदेव, दूसरे का नाम था देवबद्ध, तीसरे का देवश्रवस, चौथे का अनक, पांचवे का श्रुजय, छठे का शामक, 7 का कनक, 8 का सोमिका, 9 का बस्तक और 10 का भ्रुका। ऐसे ये 10 इनके पुत्र थे, है ना। इनका मैं नाम क्यों बता रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा कि क्या कारण है ये नाम बताने का। इनकी 5 पुत्रियां थी। 5 पुत्री का सबसे पहली पुत्री का नाम था पृथा। अब समझ में आया मैं नाम क्यों बता रहा हूँ। इससे याद आया होगा जो लोग भक्ति में हैं, जिन्होंने भगवद गीता पढ़ा है तो जानते होंगे कि पृथा शब्द आया भगवद गीता में, क्यों आया है आगे हम जानते हैं, ठीक है। तो इनकी पहली पुत्री का नाम था पृथा, दूसरी पुत्री का नाम था श्रुतदेवा, तीसरी पुत्री का नाम था श्रुतकीर्ति, चौथे का था श्रुतश्रव, पांचवी का था राजधी देवी, राजादी देवी और ऐसे करके इनकी 5 ये पुत्रियां थी। अब देखिए, है ना। अब क्या होता है, इनकी जो 5 पुत्रियां होती हैं, इन 5 पुत्रियों का पहले हम वर्णन करते हैं। उनमें से ये सूरसेन जो राजा थे, इनके सबसे घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था कुंत। तो ये जो कुंत राजा जो थे ये बहुत ही श्रेष्ठ और बहुत प्रेम करते थे। इन दोनों में एक बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, सूरसेन राजा और कुंत राजा में। तो ये जो कुंत राजा थे, इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो उस समय जब पृथा इनकी पुत्री जब होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने कह दिया था कि ये जो भी संतान मेरी आएगी ये मैं आपको एज ए गिफ्ट दे दूंगा, जिससे आप भी संतान का सुख का अनुभव कर सकें। तो इस तरह से वो कुंत राजा को वो पृथा देते हैं अपनी पुत्री, जिनका नाम वो पृथा पहले से सोच चुके होते हैं और नाम भी पृथा रख देते हैं। और तब वो बोलते हैं कि मेरी पृथा आपको ये एक उपहार के रूप में मैं दे रहा हूँ, अपनी मित्रता के उपहार में। आप इनको अपनी बेटी के रूप में पाल के इनके साथ आप देखिए प्रेम का आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे एक पिता और पुत्री का होता है। तो इस तरह से वो उनको देते हैं। और फिर इसके कारण, क्योंकि वो किसकी बेटी थी, वो बन गई बेटी कुंठा की, इसलिए उनका नाम हो गया कुंती। तो ये कुंती महारानी की आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे इनकी शादी किस में होता है, हस्तिनापुर के राजा
जो पांडु है उनके साथ इनकी क्या होता है, शादी होती है। तो जब शादी होती है, इसीलिए ये सूरसेन की बेटी थी एक्चुअली, और सूरसेन के जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र है उनका नाम क्या है, वसुदेव है, इसलिए ये दोनों भाई बहन हैं। आप देखिए, तभी हम देखते हैं कि कैसे जब भगवान कृष्ण क्यों कुंती महारानी को बुआ जी कह के बुलाते थे, और यही कुंती महारानी के जो 5 पुत्र थे वो इनके भाई थे, जिनको हम 5 पांडव के नाम से जानते हैं। तो ये वो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो पहली का नाम ये था, है ना, प्रीता। दूसरी जो बेटी थी जिसका नाम था श्रुतदेव, तो श्रुतदेवा जो उनकी दूसरी पत्नी थी, इनका जो एक राजा थे जिनका नाम था बुद्ध शर्मा। तो ये बुद्ध शर्मा के साथ इनकी शादी होती है, और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है दंतवक्र। अब आपको याद होगी, मैंने जो परसों की क्लास में बताया था भगवान के 8 कारण है आने के, तो मैंने बताया था कि भगवान वीर रस का पालन करना चाहते हैं, और फिर 2 जो भगवान के जो द्वारपाल हैं कुंड में, जय और विजय, उनको श्राप मिलता है 4 कुमारों से, और तब वो कहते हैं कि हम 3 राक्षस योनि लेंगे, 7 मनुष्य योनि नहीं लेना चाहते क्योंकि हम भगवान के पास जल्दी आना चाहते हैं। तो 3 राक्षस योनियों में मैंने क्या बताया था, पहले कौन थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे कौन थे, रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे कौन थे, दंतवक्र और शिशुपाल। तो ये जो दंतवक्र थे ये इन्हीं की जो मौसी थी, आप देखिए भगवान की जो बुआ थी, सॉरी, तो भगवान की बुआ के ही एक और पुत्र थे, है ना, तो भगवान के बुआ के ये पुत्र थे। इस तरह से ये दंतवक्र, इसलिए मैं सारे नाम आपको गिनाया था जिससे आप लोगों को ये सब पता चल जाए कि कौन क्या है, किसका क्या लगता है। तो इस तरह से दंतवक्र इनके पुत्र बनते हैं। अब ये तो हो गया। अब जो तीसरी बेटी थी सूरसेन राजा की, जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, तो ये जो श्रुतकीर्ति थी, इनका शादी जो कैकेयी राज के दृश्यकेतु राजा के साथ होता है, जिनसे इनको 5 पुत्र होते हैं, और एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है भद्रा। और यही भद्रा भगवान जब द्वारका में जाते हैं, और उनकी 8 मुख्य जो पत्नियां होती हैं, 16,108, तो उस 8 में से एक बुआ की ही बेटी होती है जो भगवान श्री कृष्ण की मुख्य पत्नियों में से एक होती है, जिनका नाम होता है भद्रा। वो ये भद्रा होता है, आपने देखा। तो ये हुआ तीसरी बेटी। चौथी बेटी का क्या नाम था, श्रुतश्रवा। तो ये जो श्रुतश्रवा थी, इनकी शादी हुई थी चेड़ा राज के राजा के साथ, जिनका नाम था धमघोष। तो इन धमघोष के पुत्र का क्या नाम था, सबको पता है, शिशुपाल। और इस तरह से शिशुपाल की जब पैदा होते हैं तो इनकी 2 आंखें होती हैं, एक्चुअली 3 आंखें होती है, 2 आंखें तो सबकी होती है, तीसरी एक और आंख होती है। और तब ये वरदान होता है कि जो इनकी मृत्यु करने वाला है, वो जैसे ही इनको अपने सामने पाएगा, इनकी तीसरी आंख चली जाएगी। तो क्योंकि बुआ के बेटे हैं, आप देखिए, तो भगवान कृष्ण तो ऑफकोर्स आएंगे इनके सामने, तो जैसे ही आते हैं तो भगवान कृष्ण, तो शिशुपाल की तीसरी आंख गायब हो जाती है। तो ये जो श्रुतश्रवा है, इनको पता चल जाता है कि भाई यही मेरे बेटे का संहार करेंगे। तो तब वो कहती कि देखो मैं तुम्हारी बुआ हूँ, और बुआ की बात माननी चाहिए, और तुम्हें देखो मुझे एक वचन देना पड़ेगा कि तुम इसको नहीं मारोगे। तो तब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि देखिए मैं क्यों मारूंगा, मैं किसी को नहीं मारता, मैं जो लोगों को एक बार बोलने से मार देना चाहिए, ऐसे जब ये 100 बार गलतियां करेगा एक साथ, तब मैं इसका वध करूंगा। जो एक ऐसी बात बोल दे जिस बातें सुन के ही वो बात से वध कर देना चाहिए, ऐसी 100 बातें जब ये करेंगे, है ना, एक साथ, वो भी एक साथ जब 100 बातें करेंगे, तब मैं इनका वध करूंगा। और शिशुपाल क्योंकि राक्षस है ना, आप देखिए, तो वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करते थे, अपने आप स्वतः ही उनके अंदर ईर्ष्या थी भगवान कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण को हमेशा कुछ उल्टा सीधा बोलते थे, पर 90-99 तक आके रुक जाते थे, कहते थे नहीं 100 पूरा नहीं करूंगा,
नहीं तो वध कर देंगे। ऐसे करके बहुत भगवान के साथ ये ईर्ष्या करते थे। तो ये हो गए। और जो पांचवी पुत्री थी जिसका नाम था राजादी देवी, तो राजदी देवी, तो इनकी शादी हुई थी अवंती राज, हाँ, जयसन के साथ। तो अवंती राज जयसन के दो पुत्र थे, वृंद और अनुवृंद। तो ये जो वृंद और अनुवृंद कौन थे? अगर हम महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत में पता चलेगा कि ये दुर्योधन के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड थे, आप समझिए। और इनकी एक बेटी थी जिनका नाम था मित्रवृंद। और ये मित्रवृंद भी भगवान की 8 जो पठ रानियां थी, इन 8 पठ रानियों में से एक रानी ये मित्रवृंद भी बनती हैं। तो इस तरह से ये 5 तो हो गए भगवान के। आप देखिए, हमने देखा कि किस तरह से जो भगवान की जो 5 बुआएं थी, जो सूरसेन की 5 पुत्रियां थी, उनका किस किस से शादी और उनके कौन कौन बच्चे हुए और उन बच्चों का भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप था, है ना। तो ये तो हो गया एक। अब क्या होता है, उग्रसेन के जो मैंने बताया था ना कि 9 पुत्र होते हैं और 5 पुत्रियां होती हैं। तो उग्रसेन के जो अब सूरसेन के जो दूसरे पुत्र होते हैं, एक तो वसुदेव हो गए, अब दूसरे हो गए। तो उग्रसेन क्या करते हैं, अपनी जो पहली पुत्री होती है जिनका नाम होता है कंसा, है ना, कंसा जो नाम होता है, ये कंसा की शादी करवा देते हैं देवबद्ध से। तो देवबद्ध से जब शादी करते हैं तो उनसे ही कोई एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम होता है, आप लोग याद कीजिए कौन है, ये है उद्धव, जो स्वयं भगवान जैसे दिखते हैं। तो भगवान के चाचा के बेटे थे उद्धव, आप देखिए। इसीलिए भगवान उद्धव से इतना, एक तो रिश्तेदार के कारण भी प्रेम था और साथ में सखा जैसे रहते थे इनके साथ, आप देखिए। तो इसीलिए, और एक और बात भी है कि उद्धव स्वयं बिल्कुल डिट्टो भगवान श्री कृष्ण के जैसे ही दिखते थे, है ना। तो ये तो हो गया इनका बारे में। एक इनमें से थोड़ा हटके है जिनके बारे में मैं चाहता हूं कि हम सबको पता होना चाहिए कि एक बार जो मैंने आपको नहीं बताया, तो पृश्नी राज्य, जो पृश्नी वंश, मैंने कहा था वृष्णि वंश से बहुत फेमस हुए थे। तो ये पृश्नी के एक पुत्र हुआ था। इन पुत्र की शादी स्वपल्क इनका नाम था, और ये स्वपल्क की शादी हुई थी गंधनी। तो ये जो गंधनी थी जो काशी के राजा की पुत्री थी ये गंधनी। और इनसे एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है अक्रूर। और ये अक्रूर एक्चुअली बहुत वृद्ध होते हैं पर इनकी उम्र बहुत होती है। तो ये फिर सूरसेन के साथ ही रहना शुरू कर देते हैं, आप देखिए। तो सूरसेन के साथ ही होते हैं, ये उधर ही रह रहे होते हैं। और फिर ये उग्रसेन महाराज के साथ भी इनकी मित्रता बहुत ज़्यादा होती है। तो अधिकांश टाइम उग्रसेन महाराज के साथ रहते थे और उनके साथ सलाह मशवरा करने में ही अपना समय ज़्यादातर समय व्यतीत करते थे। तो इस तरह से अक्रूर महाराज भी आते हैं, जो अक्रूर महाराज ऐसे तो कहा जाए कि उनके दादा के दादा थे, आप एक तरह से देखा जाए तो, है ना, अक्रूर जी, पर वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा जो सूरसेन वंश था, इनका मैंने पूरा आपको एक ये बताया, पूरी लीनेज किस तरह से ये जो आगे सब आए और इनके बच्चों से कैसे कैसे और बच्चे हुए और कैसे भगवान के सब ये सब रिश्तेदार बने भगवान श्री कृष्ण के, है ना। तो मैंने फटाफट भी समझा दिया। तो अब क्या होता है कि जो सूरसेन राजा होते हैं, सूरसेन राजा बहुत ही दिव्य व्यक्ति होते हैं और ये कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। कोई अगर इनके पास आ जाता था कि भाई मेरी ये पुत्री है, इसकी शादी आपके इन बच्चे से करा दो या उससे करा दो, वो कहते थे ठीक है। वो और जगह ठीक है बोल देते थे। वो कहते हैं मेरे को ज़्यादा झमेले में पड़ना नहीं है, ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी, कोई परेशानी में नहीं जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए मुझे तो से लेना देना है।
इसीलिए ये जो वसुदेव महाराज हैं, ये वसुदेव महाराज की 18 पत्नियां थी। 18वीं जो लास्ट पत्नी थी, इनका नाम था ये जो हम कहेंगे देवकी महारानी, है ना। तो इस तरह से इनकी 8 पत्नियां थी। अब ये 18 पत्नियां थी। ये 18 पत्नियां कैसे बनी? तो जो देवक राजा थे, जिनकी 7 पुत्रियां थी, नामिनी, फिर ब्रुक देवी, सुतानु, इस तरह से इनकी ये सारी अलग अलग पत्नियां थी। आप देखिए, और सबसे आखिरी में इनका 17 विवाह हो जाता है, 18वीं विवाह होता है देवकी महारानी से। आप देखिए, अब इसमें क्या होता है, एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि ये जो वसुदेव महाराज है, कैसे वसुदेव बनते हैं। एक्चुअली ये वसुदेव महाराज होते हैं कश्यप मुनि, मारीच के पुत्र होते हैं कश्यप मुनि। कश्यप मुनि की बहुत सारी पत्नियां होती हैं, उनमें से 2 पत्नियों का नाम जैसे हम सब जानते हैं, दीति और अदिति, है ना। अब क्या होता है कि एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, और कश्यप महाराज जो होते हैं वो तो एक साधु होते हैं। अब जब साधु होते हैं तो ये बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, और इस यज्ञ में इनके पास सामग्री की भी कमी हो जाती है, और सामग्री लाने के लिए पैसे की भी कमी हो जाती है। दोनों चीज की कमी हो जाती है। अब ये सोचते हैं क्या करें, मेरे को अच्छा यज्ञ करना है भगवान की भक्ति के लिए, तब वो समझ में नहीं आता इनको कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो तब ये जाते हैं अपने मित्र के पास, जिनका नाम है वरुण। तो वरुण के पास जाते हैं और वरुण को कहते हैं कि देखो मित्र, तुम्हारे पास एक गाय है जो समुद्र मंथन में एक गाय आई थी जिसका नाम था कामधेनु। तो ये जो कामधेनु गाय है, इसे तुम मुझे दे दो, जिससे मेरी जो भी कामनाएं हैं ये प्रकट कर देगी। कामधेनु गाय का कार्य क्या था, समुद्र मंथन से निकली थी। जो भी आपकी इच्छाएं आप इसके सामने बोलिए, जैसी आप इनके सामने बोलेंगे वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी कर देगी। ये उस कामधेनु जो गाय थी उनका ही कार्य था। तो वरुण को एकदम प्रेम से बोलते हैं कि देखिए, एक मैं बहुत बड़ा अनुष्ठान यज्ञ का करने जा रहा हूँ, और यज्ञ करना है, उसकी कुछ सामग्री भी कमी होगी, और वो सामग्री के लिए जो फाइनेंस वगैरह है, थोड़े पैसों का भी कमी हो गया। तो अगर तुम कुछ दिन के लिए दे दो तो मेरे को अच्छा होगा। तो कहते अरे तुम तो मेरे मित्र हो, क्यों नहीं, बिल्कुल लेके जाइए। तो वरुण के पास से कश्यप मुनि वो गाय, कामधेनु गाय को लेके आते हैं, और जब गाय को लेके आते हैं तो सारी चीजें तो इच्छा पूरी हो जाती है, पर ये जो अदिति जो होती हैं ये एकदम मग्न-मुग्ध हो जाती है। पैसे की कमी भी पूरी हो गई। अब कश्यप मुनि कहते हैं चलो मैं भाई ये गाय वापस दे आता हूँ अपने दोस्त जो मेरे मित्र हैं, है ना, वरुण, उनको दे आता हूँ। अब जब वो इस तरह से बोलते हैं तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अदिति महारानी बोलती है कि भाई नहीं नहीं नहीं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, इनके बिना नहीं रह सकूंगी। देखिए वैसे भी वरुण के पास सब कुछ है, उनको कामधेनु गाय की क्या जरूरत है। जब तक कामधेनु गाय समुद्र मंथन से नहीं निकली थी तभी भी क्या उनका जीवन नहीं चल रहा था क्या, उल्टा तो बहुत सुगम तरह से जीवन चल रहा था, खूब आनंद के साथ वो जीवन को निर्वाह कर रहे थे। और आप देखिए इसमें क्या जरूरत है इनको वापस से इस स्थिति पे आने की कि हम उनको कामधेनु दे दें। वैसे ही कामधेनु गाय का वो करेंगे क्या, और अभी तक भी कर क्या रहे थे। तो बेटर है छोड़ दीजिए, हम अपने पास ही रख लेते हैं, हम नहीं देंगे उनको वापस। तो कश्यप मुनि को एकदम शौक लगता है, कहते हैं अरे ये सही थोड़ी ना है भाई, हम किसी से अगर लेके आए, कुछ चीज़ उधार लेके आए हैं तो उसको वापस देना हमारा फर्ज है। तो वो बोलती है देखिए मैं इसके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। अब आप देख लो, आप चाहते हो, आप जैसे इसको छोड़ के आओगे तब तक आप मेरा मृत शरीर पाओगे। अब ये तो एकदम दुविधा हो गई, कश्यप मुनि क्या करें। तो कश्यप मुनि और थोड़े दिन वहीं रखते हैं अपने पास। अब वरुण 2-3 बार भाई मैसेज भिजवाते हैं, है ना, कि भाई अब आपका यज्ञ हो गया होगा, और जो भी आपकी कमियां हैं जीवन में वो भी पूरी हो गई होगी, भले वो धन है या जो भी सामग्री वगैरह या जो भी जिस भी प्रकार की आपको जरूरत थी वो सब अब पूरी हो ही गई होगी, कृपा करके वापस भेज दीजिए कामधेनु गाय को। 1 बार भेजते हैं, 2 बार भेजते हैं, 3 बार भेजते हैं, अरे वो भेजते ही नहीं है। तो उनको बहुत शंका होती है कि भाई ये सही नहीं है, जो चीज़ ली थी उनको देना चाहिए, वो भेज क्यों नहीं रहे। अब क्योंकि मित्र हैं तब डायरेक्ट मुंह पे जाके क्या बोल दें, लड़ लें, क्या करें, उनको वो शर्म आ रही थी।
तो जाते हैं डायरेक्ट भगवान ब्रह्मा के पास। तो जैसे ही ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि देखो मेरे से उधार लेके गया था, अब मैंने कहा कि भाई उधार ले जाओ कोई बात नहीं, तुम्हारी जरूरतें पूरी कर लो पर दे देना। अब ये तो लेके गए और दे ही नहीं रहे, भूल ही गए बिल्कुल ही। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ब्रह्मा जी को आ जाता है एकदम गुस्सा, कहते हैं अरे ये किस तरह का व्यवहार है। अगर कोई मित्र प्रेम से किसी को उधार दे दे तो क्या वो हमेशा जीवन भर उसको अपने जेब में रख ले? तो मित्रता की ये जो शराफत है, जो मित्रता का जो प्रेम है, उसका क्या वो इस तरह से फायदा उठाएंगे? ये तो बिल्कुल गलत है एकदम। तो तब वो उनको शाप दे देते कि तुम इस देवतुल्य जगह पर रहने के लायक नहीं हो, तुम मनुष्य लोक में जन्म लो। और कहते हैं सिर्फ तुम ही जन्म मत लो, क्योंकि तुम्हारी अब इच्छा है, क्योंकि देवलोक में आप जो भी, स्वर्ग लोक में आप जो भी इच्छाएं करेंगे वो इच्छाएं पूरी होनी है। तो आप भी जाओ, आपकी पत्नी अदिति भी जाए, और वो जो कामधेनु गाय आप चाहते थे उसको भी लेके जाओ नीचे। तो इस तरह से ये नीचे आते हैं, और तब ये जो कश्यप मुनि है ये बनते हैं सुतपा, और जो अदिति है वो बनती है पृशनी। और ये दोनों काफी भगवान की तपस्या करते हैं, और खूब तपस्या करने के बाद इवन ये अपने गर्दन पे तलवार तक रख के गर्दन को भी काट के डालना चाहते थे कि भगवान प्रकट हो जाए। और फिर भगवान जैसे ही प्रकट होते कहते क्यों अपने गर्दन काट रहे हो, बताओ क्या चाहिए? तो कहते हैं पुत्र रूप में चाहिए हमें। तो तब भगवान कहते कि ठीक है, नेक्स्ट बर्थ में जब आप वसुदेव के रूप में आएंगे, और तब जब अदिति महारानी जो भी क्या बनी है, पृशनी, ये पृशनी जब देवकी महारानी के रूप में आएंगे, तब मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा। और यही कामधेनु गाय क्या बन के आती है? ये रोहिणी माता बन के आती है, जो भगवान बलराम को जन्म देती है ना, क्योंकि उनकी इच्छा हुई थी ना स्वर्ग लोक में, हमने जो देखा। तो इस तरह से इनका ये संबंध पूरा बनता है, और तब ये नीचे आते हैं। पर एक और कथा भी आती है भगवान श्री रामचंद्र की त्रेता युग से। त्रेता युग की एक कथा आती है, इसको भी हमको जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम सबको पता है रामायण में कि कैसे भगवान श्री रामचंद्र है ना 14 साल के लिए वनवास जाते हैं। पर क्यों वनवास जाते हैं, किसके कारण वनवास जाते हैं? वो है कैकेयी महारानी। और कैकेयी महारानी के कारण 14 साल के लिए वनवास चले जाते हैं। और जब वनवास में जाते हैं तो इसी बीच उनके जो पिता होते हैं दशरथ महाराज, वो अपना शरीर छोड़ देते हैं भगवान राम के विरह में। हमको ये सब तो कथा पता ही है। तो जब भगवान रामचंद्र रावण का वध करने के बाद और सब कुछ अपना 14 साल समाप्त करने के बाद जब वापस आते हैं अयोध्या नगरी, तो उस जगह उनकी सारी माताएं उनको मिलती हैं प्रेम से, और तब कैकेयी महारानी बहुत रोती है। तो भगवान रामचंद्र कहते हैं अरे नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। क्या एक पुत्र के लिए अच्छा सोचना एक माता की गलती होता है? आप समझिए, इतने श्रेष्ठ है भगवान रामचंद्र के, इस तरह से सोचते हैं। कहते क्या गलत है अगर आपने भरत के लिए सोचा तो, और मुझ में और भरत में क्या फर्क है? आप देखिए, तो कोई गलती नहीं है। इस तरह से कहते हैं इनफैक्ट मेरा ही व्यवहार इस तरह का होगा कि जिसके कारण आपको सब जगह बदनामी सहन करनी पड़ी। भगवान डायरेक्ट इस तरह से बोलते हैं कैकेयी महारानी को, और उनका ग्लोरिफिकेशन शुरू कर देते हैं। और जब उनका गुणगान करते हैं तो कैकेयी महारानी इतने प्रेम में आ जाती हैं भगवान रामचंद्र के लिए कि उस समय ये कहती हैं कि काश तुम ही मेरे पुत्र बन के आए होते। और भगवान 14 साल वनवास के बाद जब वापस आते हैं इधर, और जब वापसी आते हैं और पहली बार कैकेयी महारानी ने कुछ मांगा होता है, तो भगवान रामचंद्र कहते हैं कि ठीक है, मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। मेरा जो अगला जो आने वाला जो द्वापर युग में जब मैं आऊँगा, तब आप देवकी बन के आना, तब मैं आपका पुत्र बन के आऊँगा। पर क्योंकि आपके कारण मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया, इसलिए मैं आपका दूध नहीं पीऊँगा। आप देखिए, तो इसलिए जैसे ही वो जन्म लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, तुरंत जो वसुदेव महाराज है उनको कहाँ छोड़ाते हैं? महावन गोकुल में।
है ना, तो दूध नहीं पीते। जबकि हम देखते हैं फिर वापस जब कंस का वध करने के बाद जब आते हैं तो दूध पीते हैं। भगवान उनके जो 6 के 6 पुत्र हैं उनको वापस जो वरदान लेके आते हैं तो वो दोनों हो जाते हैं। तो इस तरह से कई कई महारानी भी थी और अदिति महारानी भी थी, और ये दोनों बन के आप समझिए क्या बन जाते हैं, ये देवकी महारानी बनते हैं। तो इस तरह से ये देवकी महारानी और वसुदेव महाराज क्यों वसुदेव महाराज बने और इस तरह से वो महान के रूप में आते हैं। अब इस बीच में क्या होता है कि कंस के बारे में कल हम बात कर रहे थे कि कैसे कंस जो है, कंस की जो शक्तियां हैं वो इतनी अपार थी जिसको कोई छू नहीं सकता था, पर फिर भी कंस 2 जगह नहीं जाते हैं। एक है जरासंध के पास, क्योंकि वो जानते हैं कि जरासंध में कोई भी मल्ल युद्ध में जरासंध को इस संसार में कोई नहीं हरा सकता, है ना। और दूसरा क्या है, वो हस्तिनापुर नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था भीष्म पितामह जो है वो इतने शक्तिशाली हैं कि उनके सामने कौन टिकेगा, वो तो स्वयं गंगा के पुत्र हैं। तो इसलिए वो जानबूझ के ये 2 जगह नहीं जाते हैं, वो अलग अलग जगह जाते हैं। तो अब जब जरासंध को पता चल जाता है कि भाई ये तो इतना शक्तिशाली है, इतना बलशाली है, तो इनके हृदय में एक इच्छा उत्पन्न होती है कि देखिए मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी जो 2 सुपुत्रियां हैं, अब इन पुत्रियों का मेरे को विवाह करना है इस संसार के मेरे बाद सर्वश्रेष्ठ राजा के साथ, है ना, सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली। मुझे अपनी पुत्रियों का विवाह करना है। इन 2 पुत्रियों का नाम क्या होता है, अस्ति और प्राप्ति, ये दोनों इनका नाम होता है। तो ये क्या एक प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग करते हैं कि एक बार ये अपने राज्य से मथुरा में आते हैं और वहाँ पे यमुना नदी के किनारे वहाँ पे अपना तंबू वंबू गाड़ते हैं, अपनी दोनों बेटियों को भी लेके आते हैं और साथ में एक हाथी को लेके आ जाते हैं और एकदम भयभीत हो जाते हैं पूरे मथुरावासी। अरे कुवलपीड़ आया है, आज कुवलपीड़ आया है, और उनको कंट्रोल करने की शक्ति सिर्फ एक ही में थी, और वो थे जरासंध। इतने शक्तिशाली थे जरासंध भी। तो जरासंध उनको वहां तक पहुंचते हैं और तब तक शाम हो जाती है, तो उनको बांध देते हैं और कहते हैं ठीक है कल हम मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है ना। तो इस तरह से आते हैं, कंस को देखने आते हैं एक्चुअली। तो अब कंस क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं तो वो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करने जाते हैं, तो अखाड़े वगैरह में जाते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कसरत करने, जैसे हम भी देखते हैं ना इस जगत में लोग सुबह सुबह उठ के जिम वगैरह जाते हैं, तो इस तरह से वो भी कसरत करने, थोड़ा सा युद्ध के और कौशल सीखने, या थोड़ा सा अपनी शक्तियों को दूसरों को दिखा के खुद आनंद लेने, इस तरह से वो रोज सुबह सुबह जाते थे। तो इतने में क्या होता है, ये जो हाथी होते हैं, ये कुवलपीड़ जो हाथी है, ये हाथी जो चेन से बंधा हुआ होता है उसको एक झटके में तोड़ देता है। वो तो क्योंकि 8000 हाथियों का बल था उस एक हाथी में, तो इतना बलशाली जो हाथी है वो चेन को तोड़ते हैं और भागने लगते हैं। और जब भाग रहे होते हैं तो सब जगह हाहाकार मच जाता है, क्योंकि उस हाथी को कौन कंट्रोल कर सकता है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो उनको कंट्रोल कर ले। तो अब क्या होता है कि ये, और जब भागते हैं तो वो किस तरफ भागते हैं, जिस तरफ ये कंस अपना थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहा होता है, अखाड़े में होता है, तो उस तरफ ये हाथी आते हैं। तो जब आते हैं तो कंस कहते चलो आज आनंद आएगा, कोई मिला जिसके साथ थोड़ा सा युद्ध करके मजा आएगा, इस तरह से आनंद लेंगे। तो तब वो जब हाथी आते हैं इनके तरफ, ये हाथी की सूंड पकड़ते हैं और ऐसे घुमा के फेंकते हैं दूर, तो हाथी गिरता और एकदम चक्कर, फिर आते हैं पकड़ते हैं और तब घुमाते हैं और घुमा घुमा के पटक देते हैं। और पटकने से जो हाथी है ये कुवलपीड़, ये इनके वश में आ जाता है और तब सूंड पकड़ते हैं और जरासंध की तरफ चलते हैं और वहां पे जो यमुना का किनारा है उधर आ जाते हैं और यमुना के किनारे पे आके पकड़ के इस हाथी की सूंड से जरासंध को कहते हैं कि भाई जरा अपने हाथी को संभाल के रखिए, हमारे जो यहाँ के जो नगर के जो वासी हैं ये सब बहुत भयभीत हो गए थे। पर चलिए कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है, पकड़िए अपना हाथी लीजिए। जैसे ही जरासंध सुनते हैं तो वो देखते हैं कि इस हाथी को मेरे सिवाय कोई और कंट्रोल ही नहीं कर सकता है,
संभाल ही नहीं सकता था। दूसरे हैं ये कंस, तो तुरंत ही क्या करते हैं, खुशी में कंस को कहते हैं कि मेरी तरह से ये उपहार है तुम्हें, इस हाथी को अब से तुम ही रखो, जाओ ये उपहार ले लो। और इस तरह से उपहार देते थे, क्योंकि उनकी तो प्लानिंग अब दूसरी होने लग गई ना, कि भाई मेरी बेटियों की शादी करनी है कंस से, तो पहले ही उपहार देके उनको खुश करने का, उनका आनंद देने का उनका ये प्लानिंग था। कंस तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम अपनी इच्छा बताओ। तो कंस शर्मा के सर झुका लेते हैं। तो उग्रसेन महाराज समझ जाते हैं कि भाई इनकी हाँ है, तभी तो, नहीं तो कंस जैसा व्यक्ति अगर उनको कोई चीज़ ना समझ में आए तो चुप बैठेगा, कभी नहीं बैठेगा। तो इस प्रकार से वो डिस्कशन करते हैं और फिर हाँ कर देते हैं और इनका विवाह हो जाता है। कुछ समय विवाह के बाद जो कंस महाराज होते हैं, ये क्या होते हैं, जो कंस होते हैं, महाराज अभी तक नहीं बने, तो जो कंस होते हैं ये सबसे बलशाली होते हैं, पर इनका जो प्रेम होता है सबसे ज्यादा अपनी कजिन सिस्टर, देखिए कजिन कौन है इनके, इनके चाचा कौन है, वो हैं हाँ देवक। तो ये जो देवक है उग्रसेन महाराज के जो भाई हैं, आप देखिए, तो इनको अपने, इनकी जो सबसे छोटी पुत्री थी देवकी, इनके साथ इनका प्रेम बहुत घनिष्ठ था, असीम प्रेम था। इवन कितनी कितनी बार तो ऐसे बोल देते थे कि हमने घर में बहुत शादियां की हैं, मेरी 5 बहनों की, आपकी 6 बहनों की, है ना, हमने 11 शादी तो ऑलरेडी कर ली है, पर फिर भी कुछ कुछ कमी तो रह गई है। पर मैं ऐसी शादी करूंगा जब भी देवकी की होगी कि पूरा जगत देखता रह जाएगा कि आज तक ऐसी शादी हुई नहीं है और ना आगे जाके कभी इस तरह का विवाह होगा। तो इस तरह से उसको इतना आनंद था अपनी सुपुत्र, अपनी छोटी बहन के लिए, इस तरह से उनका खूब ज़्यादा प्रेम था। अब क्या होता है, इस बीच में वहाँ पे जो गर्गाचार्य हैं, तो ये इनके कुल पुरोहित बन जाते हैं। और जैसे ही कुल पुरोहित बन जाते हैं तो उग्रसेन महाराज जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा संतुष्ट और खुश हो जाते हैं। इवन जब भीष्म देव को पता चलता है हस्तिनापुर में कि गर्गाचार्य इनके कुल पुरोहित बने हैं, तो वो भी खूब आनंद होते हैं और कहते हैं कि अब इन लोग के भाग्य का तो कहना ही क्या, कि अगर ऐसे पुरोहित किसी के कुल में हो गर्गाचार्य जैसे, तो उस कुल का तो नाम कितना रोशन हो जाएगा, हम समझ ही नहीं सकते इस चीज़ को। इस तरह से वो बोलते हैं। तो तब कंस और उग्रसेन महाराज और सब देवक महाराज और सब लोग ये बैठे होते हैं। तो तब सबसे पहला कार्य ये दिया जाता है गर्गाचार्य को कि आप कृपा करके ये जो देवकी है ना, इनके बारे में बताइए, इनकी किन से शादी होगी, इनके लिए सबसे सुंदर, सबसे सुशील, सबसे बढ़िया, सबसे शक्तिशाली, सबसे आदरपूर्ण, सारे गुण संपन्न ऐसा कोई इनके लिए विवाह योग्य कोई पुरुष बताइए। एक्चुअली तो देखिए भगवान इस कुल में आने वाले होते हैं, इसीलिए ही गर्गाचार्य इनके कुल गुरु बनते हैं। आप देखिए, नहीं तो उनको क्या जरूरत है इनके कुल गुरु बनने की, गर्गाचार्य को, है ना। वो तो इसलिए कि भगवान अभी आने वाले हैं इनके कुल में। तो तब वो कहते हैं ठीक है मैं थोड़े दिन में बताता हूँ। पर उसी समय कंस भी बोलता है अरे क्या जरूरत है, हम क्यों ढूंढे कहीं और, अरे हमारी इतनी अच्छी बहन है, इतनी कोमल है, वो तो कहीं और दूर चली गई, तो वो अपने जो इच्छाएं हैं वो तो इतनी शर्मीली है कि किसी के सामने अपनी इच्छाएं प्रकट भी नहीं करेगी। नहीं तो उनकी शादी तो हम मथुरा में ही कहीं पे करवाएंगे। तो उग्रसेन महाराज और देवक कहते हैं अरे ठीक है, एक बार गर्गाचार्य हैं, उनको अपने अनुसार करने दो, हम देखें तो सही क्या लाते हैं। तो कंस चुप होके कहता है ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद गर्गाचार्य थोड़े दिन जाते हैं और तुरंत ही जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहली कैलकुलेशन तो कर ली होती है ना। तो उन लोग जो समझते हैं बाकी सब उग्रसेन महाराज या देवक कि कितने दिन लगेंगे, उससे बहुत ही कम दिन में आ जाते हैं। और जब आते हैं तो इस बीच में आके सबसे पहले कंस खड़े होते हैं कि आपने किनको पता किया। तो कहते ठीक है सभा में सबके बीच में बताऊंगा। मतलब कंस को इतना प्रेम होता है अपनी बहन देवकी से, आप देखिए। और तब
गर्गाचार्य कहते हैं कि मैंने सारी प्रकार के लोगों को देखा, इवन धरती के ही नहीं, स्वर्ग के भी, हाँ, जितने भी देवता हैं उनको भी निरीक्षण किया उनके बारे में, पर मेरा सारा गणित एक जगह आता है कि वसुदेव महाराज ही सर्वश्रेष्ठ, हाँ, वर वधु बन सकते हैं। देखिए, और कंस जैसे ही सुनता है तो इतना खुश हो जाते हैं, कहते हैं अरे देखिए ये तो अब मेरी बहन की मेरी इच्छा भी ये थी कि वो मथुरा में ही रहे, और वसुदेव महाराज तो मेरे मित्र है, परम मित्र है, और होंगे ही, क्योंकि उनकी सारी बहन जो देवक महाराज की जितनी 6 और पुत्रियां थी, हाँ, उनसे शादी तो वसुदेव महाराज से ही करा रखी थी। तो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, अभी मैं जाता हूँ तुरंत और उनको बोल के और ले आता हूँ तुरंत ही, है ना, शादी करवा लेते हैं, और वैसे भी वो कहाँ मना करेंगे, ये तो बहुत खुशी का समाचार है। तो उग्रसेन महाराज और देवक महाराज कहते हैं अरे नहीं नहीं, देखिए शूरसेन महाराज है, अगर उनसे भी तो हमको बात करनी चाहिए। तो कहते ठीक है, शूरसेन महाराज से आप लोग बात कर लीजिए, अरे हमारे मित्र हैं वसुदेव महाराज, मैं तो उनको बात कर लूँगा और उनको मैं पटा लेता हूँ। तो बहुत सारे गिफ्ट्स, अनेक अनेक प्रकार के उपहार इकट्ठा करते हैं और जाते हैं, देखिए, वसुदेव महाराज के पास। अब समय की समाप्ति हो गई है, तो आगे की कथा हम कल करेंगे, और यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे वो पटाते हैं वसुदेव महाराज को और शादी करते हैं, और तब आगे क्या होता है इस कृष्ण कथा में। तो आप सब आए इस कथा में, देखिए समय कब निकल जाता है, मेरे को तो ऐसा लगा अभी मैं ये कथा बोल रहा हूँ, अभी तो 15-20 मिनट ही हुआ होगा, पर इतनी जल्दी जल्दी समय निकल जाता है, क्योंकि आनंद भी इतना आता है। आपको सुनने में जितना आनंद आता है उतना मेरे को बोलने में भी आनंद आता है, क्योंकि कृष्ण की कथा है तो मधुर तो होनी है। तो आशा करते हैं कल फिर इसी समय 8 बजे हम सब मिलेंगे। आप सब आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल मिलते हैं। हरे कृष्णा।